नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। किसी भी आंदोलन को मापने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनके साथ लोग कितने खड़े हैं, कितना जन समर्थन उनको हासिल है। और वो देखने समझने का मौका दरअसल 16 फरवरी को मिला। चूंकि ये जो लोग 13 फरवरी से दिल्ली कूच का आलाप लगाए हुए हैं और शंभू बॉर्डर पे जुटे हुए हैं, उन लोगों को लेकर एक तरीके का विमर्श गढ़ा गया कि साहब पूरा देश जो है वो इनके साथ खड़ा है। और अब जो ये बवंडर उठा है, उस बवंडर में 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा उड़ जाएगी। अच्छा, अब ये जब माहौल बना तो बड़ा कौतूहल भी जगा कि भाई देखते हैं, 16 फरवरी ज्यादा दूर है नहीं और उस रोज इन लोगों ने आह्वान कर रखा है बंद का। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना भारी जन समर्थन इनको मिल रखा है और इनकी एक आवाज पर देश भर का किसान सड़कों पर निकल गया है, तो 16 फरवरी को तो सब कुछ दिखेगा ही। और एक हवा भी ऐसी ही बनाई गई थी कि साहब अब तो जो है पूरा उलट फेर हो जाएगा। वैसे ही जैसे 2021 में जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ था तो बनाई गई थी, तो कुछ उसी तरीके की एक तस्वीर पेश की गई। लेकिन जब आप 16 फरवरी का जायजा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लोग जो हवा पानी बना रहे थे वो मालूम पड़ रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा है, क्योंकि जमीन पर तो दिखा नहीं। हाँ, दिखा कहां? पंजाब में, जो स्वाभाविक है, चूंकि वहां से लोग निकले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पूरा जोर भी यही है कि कम से कम जहां हमारी जमीन है वहां तो आंदोलन दिख जाए। तो वहां दिखा, हरियाणा में दिखा, लेकिन देश भर में क्या असर रहा ये जानना बड़ा जरूरी है। और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही, चूंकि कहा तो यह जा रहा है कि सुगबुगाहट हर जगह शुरू हो गई है। तो वहां सुगबुगाहट में, मेरठ में क्या हुआ, बागपत में क्या रहा, आगरा में क्या रहा, बुलंदशहर में क्या रहा, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिलेवार हम लोग देखते हैं। लेकिन पहले उन इलाकों में भी देख लेते हैं, उन राज्यों का भी एक बार की हम लोग बात कर लेते हैं जहां विपक्ष की सरकार है। वहां क्या क्या वहां पर भी उस तरह से किसान आंदोलित हुए, क्योंकि भाजपा शासित सरकार में कहेंगे कि आपने ये नियम लगा दिया था, वो कानून कर दिया था, तो इसलिए लोग नहीं निकले। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है, जैसे बिहार की बात होगी, तो बिहार में थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ, जबकि कायदे से वहां विपक्ष तो बड़ा सशक्त है। और दूसरी चीज ये है कि ये बिहार ही है जहां से भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है, तो वहां पर तो असर दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो खबर है उसमें आप देखिए कि कहा जा रहा है कि बिहार में बगहा में किसानों का प्रदर्शन दिखा, मतलब उस तरह से नहीं दिखा जैसा पंजाब और हरियाणा में दिखा। झारखंड में देखिए, कोडरमा में नहीं रहा बंद का असर। झारखंड में क्या रहा, दुकानें खुली रहीं, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती रहीं, सदर अस्पताल में कोई प्रभाव नहीं दिखा। लीजिए, दिल्ली के अंदर भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा, बंद कम से कम वहीं दिखा देते। और फिर आप देखिए, थोड़ा सा और आगे चलिए तो आप पाएंगे कि जैसे बिहार के समस्तीपुर में थोड़ा बहुत दिख गया। और फिर आप आइए, हम लोग बात करते हैं कि हाँ, नोएडा में थोड़ा बहुत दिखा। भारत बंद का असर नोएडा के कई बाजारों में देखने को मिल रहा है। पर सबसे बड़ी चीज यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। बताया जा रहा था तमिलनाडु में बड़ा भारी जो है वहां भी आक्रोश है, कोई खबर नहीं आ रही कि उस तरह का वहां पर कुछ हुआ हो। मध्य प्रदेश में भी बड़ा मजबूत जो है किला है विपक्ष का, राजस्थान में भी बड़ा मजबूत किला है विपक्ष का। और क्या कुछ रहा, ये बड़ी चीज है। फिर आप देखिए कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें, चूंकि जब 2020 और 21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी भूमिका थी पंजाब और हरियाणा के साथ। लेकिन देखिए, पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान संगठन हैं वो तो गायब हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी, हाँ वो आप वहाँ सुगबुगाहट है,
लेकिन अभी भी उस तरह की उन लोगों की सहभागिता नहीं है। फिर आप चले जाइए जोगेंद्र सिंह ग्राह, उनका गुट भी उतना एक्टिव नहीं है। हाँ, पंजाब में रेल रोको वगैरह वो लोग चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भूमिका 2021 में तो उस तरह से नहीं दिखाई दे रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए राकेश टिकैत तो हुंकार भर रहे हैं, लेकिन बागपत में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। शाहजहांपुर में बंद का कोई असर दिखा ही नहीं। बदायूं में सामान्य माहौल रहा। मेरठ में कोई असर नहीं दिखा। पश्चिम तो पूरा खाली रहा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस आंदोलन को आंधी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब सुनामी चल रही है, तो क्या वो सुनामी पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है? और हरियाणा में भी देखिए जो बड़े किसान संगठन वो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एक असर दिखा। लेकिन उसके बाहर हरियाणा और पंजाब के बाहर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या ये जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही हिस्सेदारी रहेगी? यानी 13-14 सीटें आप ले लीजिए पंजाब और चंडीगढ़, और उसके बाद में यहाँ संभवतः 13 सीटें हैं, 11 या 13 सीटें हैं, और ये दोनों आप मिलाकर देखिए तो तकरीबन 26-27 सीटें होती। तो क्या इन्हीं 26-27 सीटों पर घमासान है? इन्हीं 26-27 सीटों से तय होना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मतलब किस तरीके से परोसा जाता है, ये आप देखें क्या स्थिति और परिस्थिति है। यानी आज दिन भर का जो माहौल रहा, उस माहौल से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जिस जन समर्थन की, और जन समर्थन में भी किसानों के समर्थन की जो बात कही जा रही है, वो दरअसल बात कुछ पॉकेट तक सीमित है। उस पॉकेट के बाहर कोई असर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने आपको बता ही दिया। देशव्यापी जो ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि नाम ही था भारत बंद, तो भारत तो चलता रहा। हाँ, ये लोग और इन लोगों को देखने वाले लोग ये जरूर कहेंगे कि नहीं साहब भारी बंद था, लेकिन उस बंद का कोई असर नहीं रहा। और इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इनके साथ कितना बड़ा जन सैलाब है। हाँ, शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से इलाज हुआ उसके बाद में करे नहीं, बातचीत तो जरूरी है। खैर, जो बातचीत है उस बातचीत के ढर्रे से भी बहुत चीजें निकल कर आ रही हैं, चूंकि सरकार आपके दरवाजे पर आकर बात कर रही है। और जो बात जो आप ये कहें कि इनका मुद्दा है, उस मुद्दे से भी लग रहा है कि कोई रास्ता निकालने की मंशा तो नहीं है। और फिर आप देखिए कि खट्टर साहब ने तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा आंदोलन है, साझा अभियान है। ये खट्टर साहब कह ही रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आप ये जो आरोप प्रत्यारोप है उससे अलग जाकर देखें, तो भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, उस आह्वान की एक तरह से आप कहें कि कोई असर नहीं दिखा। और ये बताता है कि दरअसल ये जो जिसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, वो पहली चीज तो किसान आंदोलन है, यही सबसे बड़ा सवाल है एक। और दूसरा, बवंडर और आंधी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ पॉकेट में है, उसके इतर ये नहीं दिखाई दिया, जो इस बात की ओर संकेत देता है कि ये जो कुछ खड़ा किया गया है, इनके साथ ना बहुसंख्यक किसान है और ना आबादी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।